हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काशी के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि काशी किन कारणों से होती है, साथ ही काशी होने पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी टाइप की काशी हो रही है, क्योंकि काशी दो टाइप की होती है। एक हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ड्राई कप और वेट कप, यानी काशी दो प्रकार की होती है, एक सूखी काशी और गीली काशी। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप खुद से पहचान सकते हो कि आपको गीली काशी हो रही है या सूखी काशी हो रही है। साथ ही आप ये भी जान सकोगे इस वीडियो को देखने के बाद कि डॉक्टर के द्वारा जो आपको साइरप दी जा रही है वो किस टाइप की साइरप दी जा रही है, आपको सूखी काशी के लिए साइरप दी जा रही है, गीली काशी के लिए साइरप दी जा रही है। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। उसके पहले दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि कभी भी खुद से खुद का ट्रीटमेंट बिल्कुल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि एक बार डॉक्टर की सलाह ले, या फिर आपके आसपास मोहल्ले में कहीं भी कोई फार्मासिस्ट हो तो उससे भी आप सलाह ले सकते हो, क्योंकि उनको भी साइरप का अच्छा खासा नॉलेज होता है, तो उनसे भी आप मदद ले सकते हो काशी के ट्रीटमेंट के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो काशी होती है इसके दो टाइप्स होते हैं, ड्राई कप और वेट कप। यानी दो प्रकार की होती है, ड्राई कप और वेट कप, यानी सूखी काशी और गीली काशी। ये हमारी सूखी काशी है और ये हमारी गीली काशी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी सूखी काशी है और कौन सी गीली काशी है? तो यहाँ पे मैंने एक मेंशन कर रखा है नॉन प्रोडक्टिव, यानी जो ड्राई कप होता है उसमें आपका जो बलगम होता है वो नहीं बनता है। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दोस्तों कि जो बलगम है वो नहीं बनता। बलगम क्या होता है कि आपने देखा होगा जब भी आपको खांसी चलती है तो उसके साथ में एक लिक्विड आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, यहाँ से आपको एक खराश टाइप एक लिक्विड बाहर निकलता है, तो वही हमारा बलगम होता है। तो इस वाली जो काशी होती है ना, जो ड्राई कफ होता है, यानी जो आपकी सूखी काशी होती है, उसमें आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई बलगम नहीं बनता है। साथ ही आपका जो शरीर है वो थोड़ा सूखा सूखा महसूस करते हैं, आपके बॉडी में जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लार की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है जब आपको सूखी काशी चल रही होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गीली काशी यानी वेट कप की, तो उस समय आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में बलगम बनता है। साथ ही जब भी आपको काशी आती है तो उसके साथ में आपकी बॉडी में बलगम भी बाहर आता है, वो मुंह में आके इकट्ठा हो जाता है बाद में, या तो आप उसको बाहर निकाल देते हो या फिर बहुत सारे लोग वापस से अंदर ले लेते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको इस काशी के साथ में बलगम आता है तो उसे वापस से आप बाहर कर दे, क्योंकि आप वापस उसको इंटेक करोगे बाद में वापस से वो बाहर आएगा, तो उसका बॉडी आपकी बॉडी को यूटिलाइज यूज नहीं करती है। तो इसलिए उस बलगम को, अगर आपकी बॉडी में जैसे ही बलगम आता है, अगर मुंह में बलगम आ गया है तो उसका बैकली बाहर कर दीजिए, वही आपके लिए सबसे बेटर होता है। ये तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि काशी दो टाइप की होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस वजह से आपको काशी हो सकती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया दोस्तों कि मौसम परिवर्तन सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे ही अभी सर्दी के मौसम के बाद में गर्मी का मौसम, या अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम के बाद जैसे ही अब धीरे धीरे मौसम परिवर्तन होने वाला है, अब सर्दी का मौसम आने वाला है। सर्दी जब बारिश के मौसम से सर्दी के मौसम में कन्वर्ट होगा तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन सर्दी के बाद में जैसे ही गर्मी के मौसम में हम जाते हैं तो उसके बाद हमें सर्दी काशी होने की बहुत ज्यादा समस्या होती है। लेकिन इस मौसम में भी सर्दी काशी देखने को मिलती है। इस समय जो सर्दी काशी होती है उसमें सबसे ज्यादा वेट कफ होता है, यानी आपको गीली काशी होने के चांसेस सबसे ज्यादा सर्दी के मौसम में होते हैं। लेकिन ड्राई कप की अगर हम बात करें तो ये गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा होता है, यानी जैसे ही सर्दी का मौसम का एंडिंग टाइम और गर्मी स्टार्ट होने वाली होती है उस समय जो सबसे ज्यादा खांसी होती है वो ड्राई कप होती है। लेकिन दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अब आपको ड्राई कप नहीं हो सकता है, हो सकता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको ड्राई कप नहीं हुआ, वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता हो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी आपको ड्राई कप या वेट कप जैसे मतलब खांसी हो सकती है। अब हम बात कर रहे थे कौन कौन से और भी अनेक कारण होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा पोल्यूशन, यानी प्रदूषण की वजह से भी दोस्तों आपको कोई सी भी खांसी हो सकती है। इसके अलावा एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी बहुत से प्रकार की होती है, जिसमें हमारा वायरल की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता हो, या बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता हो। अब बैक्टीरिया और वायरस कहाँ से आपकी बॉडी में आ सकते हैं? तो बारिश के मौसम में तो आपके पास बैक्टीरिया और वायरस की कोई कमी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं भी पानी इकट्ठा होता है तो वहां पे मच्छर पनपते हैं और मच्छर आपके घर पे बीमारियां लेके आते हैं। और वो जो बीमारियां लेके आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी खांसी। ये खांसी वो अपने साथ ही लेकर घूमते हैं। वायरल और बैक्टीरिया हमेशा जो मच्छर आपको जैसे ही काटेगा वो आपकी बॉडी में वायरल और बैक्टीरिया छोड़ देते हैं। आपके खाने पर भी अगर वो बैठ रहे हैं तो वो अपने साथ में बहुत सारे वायरल और बैक्टीरिया को लेके चलते हैं और उनको वो आपके खाने पर छोड़ देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आपको खांसी जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये जो वेट कप होता है यानी जो गीली काशी होती है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये भी होता है दोस्तों कि ये आपको अस्थमा और फ्लू की वजह से भी हो सकती है, बुखार आने की वजह से। और जो अस्थमा एक बीमारी जो फेफड़ों से रिलेटेड होती है उससे की वजह से भी आपको खांसी धीरे धीरे चलने लग सकती है। अगर लंबे टाइम तक आपको वेट कप हो रहा है
तो आप समझ सकते हो कि आपको अस्थमा या फ्लू इन दोनों में से किसी एक प्रकार की बीमारी है। सबसे इंपॉर्टेंट आप सबसे पहले फोकस अस्थमा पर ही करना दोस्तों। अगर आपके जो काशी है उसका टाइम बहुत ज्यादा हो गया, यानी 7 से ज्यादा दिन हो गए या 7 से 14 दिन से ज्यादा आपके दिन मतलब काशी चल रही है और लगातार आपको जो काशी हो रही है वो गीली काशी हो रही है, और आपने ये जहाँ पे मैंने साइरप के कुछ फॉर्मूला मेंशन कर रखे दोस्तों, इनमें से अगर कोई सा फॉर्मूले वाली साइरप आपको नहीं ली है तो प्लीज इनमें से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा कहना यही कि अगर आपको वेट कफ यानी गीली काशी लंबे टाइम से चल रही है तो आप एक बार अस्थमा का एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हो सकता हो कि आपको अस्थमा हो सकता हो, क्योंकि अस्थमा के जो चांसेस है वो सबसे पहले आपको शुरुआती लक्षण जो रहेंगे वो वेट कफ के रूप में ही देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया दोस्तों काशी का वजह, यानी किस वजह से आपको काशी होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि काशी का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको काशी हो आप खुद से ट्रीटमेंट ना करें, एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मैंने आपको ये भी बताया कि दोस्तों की फार्मासिस्ट की सलाह भी आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ साइरप मेंशन किए ताकि आप समझ सको, आपको सिर्फ ये वीडियो नॉलेज के लिए बनाया गया है, आप खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला मेंशन किए, ये सभी फॉर्मूला दोस्तों काशी से रिलेटेड ही है, और इन सभी फॉर्मूलाज का यूज हम काशी के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। डॉक्टर अक्सर इनको टेबलेट या इंजेक्शन के फॉर्म में आपको देते हैं और इससे ही आपकी काशी 100% ठीक होती है। सबसे पहला फॉर्मूला है दोस्तों लीवोसल्बुटामोल। ये वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला ये आपको साइरप में भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों ये आपको एम्पुल्स के रूप में भी देखने को मिल जाएगा। एम्पुल्स का मतलब जो भाप लेने वाले जो कैप्सूल्स आते हैं ना छोटे छोटे, जिसमें आप जिनसे भाप लेते हो तो भाप लेने वाले कैप्सूल में भी आपको लीवोसल्बुटामोल देखने को मिल जाएगा। इनहेलर के रूप में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो मेन रोल होता है दोस्तों वो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है, यानी अस्थमा यानी जो आपको वेट कफ होता है उस वेट कफ को खत्म करने के लिए लीवोसल्बुटामोल नामक दवाई आपको दी जाती है। दोस्तों साइरप के नाम कई हो सकते हैं लेकिन उसका जो मेन कंटेंट होगा वो यही होता है। आपको मैं जेनरिक नाम बता रहा हूँ, साइरप आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएगी लेकिन दोस्तों जेनरिक नाम के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम मिलती है। लेकिन दोस्तों एवरी साइरप के अंदर उसका जेनरिक नाम मेंशन जरूर होता है, तो आप चाहो तो जो उसका ब्रांड नेम रहता है उसके ऊपर आप देखोगे तो ब्लैक अक्षर में आपको वहां पे उसका जो जेनरिक नाम वो देखने को मिलेगा। तो आप वहां पे देख सकते हो उसका जो जेनरिक नाम रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। अगर उसका ये वाला टाइप आपको वहां उस साइरप में देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हो कि ये जो साइरप है वो वेट कप के लिए बनाई गई है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है दोस्तों एमरोक्सिल। तो ये वाला फॉर्मूला आपको इसकी जो साइरप होगी वो बच्चों में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इस वाली साइरप को बच्चों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यानी ये वाली जो साइरप है वो बच्चों में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी तीसरी जो साइरप है ये भी बच्चों की सबसे फेमस साइरप है, इसका यूज भी दोस्तों बच्चों में सबसे ज्यादा किया जाता है। साथ ही दोस्तों ये जो वेट कप और ड्राई कप दोनों के लिए यूज की जाती है। साथ ही दोस्तों ये दांत के दर्द से रिलेटेड भी थोड़ा सा उसमें भी असर दिखाती है, इसलिए भी इसको बच्चों को सबसे ज्यादा दिया जाता है। चौथा हमारा जो फॉर्मूला है वो है डेक्सोमेथार्पिन। ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों ये मोर्फिन कैटेगरी यानी मोर्फिन से थोड़ा मतलब मोर्फिन की कैटेगरी से रिलेटेड है, इसलिए अगर आप इस फॉर्मूले को लेते हो तो इसके बाद आपको थोड़ा बहुत नींद या थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है कि आपको नींद आने जैसा कि नींद की जो संभावना है वो बढ़ जाती है इस फॉर्मूले को लेने के बाद। मेनली दोस्तों इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपके ड्राई कप के लिए, यानी जो सूखी काशी होती है उसके लिए आपके इस चौथे नंबर के फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पांचवें नंबर का जो फॉर्मूला ये हमारा सूखी काशी के लिए नहीं है बल्कि गीली काशी के लिए, यानी जो वेट कप होता है उसके लिए इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अगर किसी साइरप में दोस्तों ये दोनों फॉर्मूला मेंशन है, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में ऐसी साइरप भी अवेलेबल है जिसमें ये दोनों फॉर्मूला एक साथ अवेलेबल है, तो अगर ऐसी कोई साइरप है तो उसे आप ड्राई और वेट दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हो, यानी आपको जिस भी प्रकार की काशी हो चाहे आपको ड्राई कफ हो या वेट कफ हो दोनों में आप उस साइरप को यूज कर सकते हो। ये वाला जो टर्बुटामिन वाला जो फॉर्मूला है इसका भी काशी के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, ये भी दोनों प्रकार की काशी के लिए आप यूज कर सकते हो। अगला जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों वो इसका जो सबसे ज्यादा फेमस ब्रांड है आपने सुना होगा सिनारेस्ट टेबलेट के अंदर भी यही वाला फॉर्मूला आता है दोस्तों। तो ये वाला जो फॉर्मूला ये मेनली गीली काशी के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप इसे सूखी काशी में लेते हो तब भी आपको इसका असर देखने को मिलता है। अगले जो हमारे दो फॉर्मूले यानी सिट्राजिन और लीवोसिट्राजिन है, ये दोनों फॉर्मूले काशी से रिलेटेड नहीं है लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत असर दिखाते हैं। इसका मेन काम सर्दी से रिलेटेड होता है दोस्तों,
किसी की नाक बह रही हो, या बहुत सी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी एक साथ हो जाती है, तो उससे रिलेटेड कोई जो सायरप होती है उसमें लिवोसिट्राजिन के साथ में या तो डेक्सोमेथार्पिन देखने को मिल जाएगा आपको, या फिर टर्बुटामिन, या फिर ये वाला फॉर्मूला, या इनमें से कोई एक फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला एक ही सायरप में देखने को मिल रहा है तो वो जो सायरप है वो सर्दी और काशी दोनों के ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी। ये तो दोस्तों आप मैं आपको इसके अलावा कुछ सायरप के नाम भी बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में ज्यादा आसानी हो जाए। बहुत सारी सायरप है दोस्तों जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और अपनी जो पहली सायरप मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो है ब्रोजेडेक्स। तो ब्रोजेडेक्स आप यूज कर सकते हो, इसमें भी इन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूले आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कोरेक्स डीएक्स का भी यूज कर सकते हो, कोरेक्स डीएक्स के अंदर भी ये सभी आते हैं। और दोस्तों इन दोनों में से मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कोरेक्स डीएक्स को दूंगा क्योंकि ये फाइजर कंपनी की बनती है। फाइजर कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों वो मार्केट रिसर्च के रूप में रहते हैं, यानी उनके ऊपर कंटिन्यूअसली रिसर्च प्रोसेस चलती रहती है। तो ये कोरेक्स डीएक्स को मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर दूंगा क्योंकि कोरेक्स डीएक्स सबसे बेस्ट सायरप है। इसके अलावा दोस्तों ग्रीनलिंटस भी होती है, तो ग्रीनलिंटस भी आप ले सकते हो, ये भी आपको सर्दी के लिए ही यूज होती है। इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारी सायरप है दोस्तों जिनका यूज आप सर्दी खांसी के रूप के लिए कर सकते हो, जिसमें एलेक्स हो गई, एलेक्स सायरप भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकती हो, वहां पे भी आपके जितने भी सवाल रहेंगे सभी के आंसर में देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।